दोस्तों, बेल्जियम की एक महिला विदेश घूमने के लिए निकली हुई थी। उसने कई देशों की यात्रा की, कई देशों का भ्रमण किया। उसके बाद वह एक ऐसे देश में पहुंच जाती है जिसका नाम रहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान उर्फ नल्ला, जिसने जो है हमेशा ही इस प्रकार की हैवानियत और दरिंदगी की घटनाएं आए दिन सामने होती रहती है। उस महिला को ये पता नहीं था कि विदेशियों के साथ भी इस तरह की घटना को अंजाम यहाँ के लोग दे सकते हैं। और वह महिला जो है पाकिस्तान घूमने के लिए चली जाती है। वह देखती है कि इस पाकिस्तान में महिलाओं के क्या हालात हैं, किस तरीके से वह रहती हैं, क्या-क्या दर्द वह झेलती हैं। लेकिन उसको पता नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ भी इस प्रकार की घटना घटने वाली है। दोस्तों, इसको 6 लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद 5 दिनों तक बंधक बनाकर लगातार शारीरिक शोषण किया जाता है। और महिला के साथ में इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं कि उसके पूरे प्राइवेट पार्ट में कई सारे जख्म होते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, इन लोगों ने क्यों इस घटना को अंजाम दिया? तो बने रहिएगा घटना में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है दोस्तों, ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद की। दोस्तों, बेल्जियम की एक महिला रहती है जिसका नाम किया रहता है। किया का एक सपना था कि वह संपूर्ण विश्व का भ्रमण करेगी और जहां और जिस भी कंट्री में उसको जाना होगा, वह उस कंट्री में जाएगी। वहां के रहन सहन, वहां की महिलाओं की स्थिति, तमाम तरीके की जानकारियां वह इकट्ठा करेगी। वह यही जानने के लिए कई देशों में घूमने के बाद ऐलान करती है कि वह पाकिस्तान घूमने के लिए जाए। लेकिन दोस्तों, उसे ये पता नहीं था कि पाकिस्तान में जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। वह पाकिस्तान जाने का प्लान बनाती है और पाकिस्तान पहुंच जाती है। उसके बाद दोस्तों, कुछ दिनों तक वह पाकिस्तान का भ्रमण करती है और वह एक पाकिस्तान की सबसे सेफ जगह पर रह रही होती है। वहां पर रहकर पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की प्रकृति, लोगों, महिलाओं और तमाम तरीके की जानकारियां यहाँ से प्राप्त कर रही होती है। दोस्तों, एक दिन ये शाम का वक्त होता है और यह खाना खाने के लिए निकली हुई थी कि आज जो है वह बाहर ही कहीं ऐसी जगह पर खाना खाएगी जहां पर कि ज्यादा बड़ा होटल ना हो, ज्यादा वहां पैसे ना लगे। वह इसलिए कि वह जानना चाहती थी कि यहाँ के जो मीडियम और मध्यम वर्गीय लोग हैं, वह किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। वह जाती है और खाना खाती है। खाना खाने के बाद वापस अपने जहाँ पर वह ठहरी हुई थी इस्लामाबाद में, वहाँ वापस आ रही होती है। लेकिन उसी समय उसको पता नहीं होता है कि वह रास्ता भटक जाती है। दोस्तों, उसके बाद 5 से 6 लोगों ने उसको इस प्रकार से गुमराह कर दिया, उनसे वह रास्ता पूछ लेती है। उसके बाद वह उसको गलत रास्ता बता देते हैं और महिला उससे कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे वहां तक। उसके बाद इस किया को अगवा कर लिया जाता है इन 6 लोगों के द्वारा। अगवा करके एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर किया के साथ में इन 6 लोगों ने बारी-बारी से शारीरिक संबंध बनाए और साथ ही दोस्तों 6 दिनों तक इसके साथ में इसी प्रकार से शोषण किया, तमाम प्रकार की यातनाएँ दी, खाने को कुछ भी नहीं दिया, 5 दिनों तक भूखी रही और इनका जो है 5 दिनों तक इसी प्रकार की दरिंदगी और मारपीट को सहन करती रही। उसके बाद दोस्तों, जब इनका मन भर गया, तो 5 दिनों के बाद इन लोगों ने इस्लामाबाद की ही उस सबसे स्वच्छ जगह पर ही, जहाँ पर सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहाँ ले जाकर इस महिला को फेंक दिया। जब महिला को फेंका किया को, तो लोगों की नज़र पड़ी, लोगों ने इस किया को उठाया और तमाम तरीके की पूछताछ की। उसके बाद दोस्तों पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को बुला के किया को पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने जब किया से संपूर्ण जानकारी पूछी, तो उसने जो अपना दर्द बयां किया, उसको सुनकर पुलिस खुद हैरान थी। दोस्तों, वह अपने साथ हुई सारी घटना का क्रम जो है वह पुलिस के सामने रखती है और बताती है कि वह इस समय पर निकली हुई थी और कुछ लोगों ने उसको रास्ता बहाना बताने के बहाने जो है अगवा कर लिया और 5 दिनों तक जो है उसके साथ में इस प्रकार की नारंगी को और हैवानियत को जो है वह अंजाम दिया। दोस्तों, कहते हैं कि हैवानियत का कोई मजहब नहीं होता, दरिंदगी की कोई हद नहीं होती। महिलाओं के खिलाफ यूं तो दुनिया में कई मुल्कों में बहुत सी वारदातें होती रहती है, लेकिन इस मामले में जो मुल्क पाकिस्तान है, यह सबसे ज्यादा बदनाम। यहाँ महिलाओं की साथ दरिंदगी की हद पार करने की एक से बढ़कर एक मिसाल है और आए दिन यहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है। दोस्तों, किया जो है सबसे सेफ सिटी इस्लामाबाद की एक जी सेक्टर में रह रही होती है और यहाँ से वह संपूर्ण पाकिस्तान का भ्रमण कर रही होती है। अब यह सेफ सिटी कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहीं पर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर, सेरेना होटल भी यहीं पर है और साथ ही लाल सबसे बड़ी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद लाल मस्जिद, इसके अलावा दुनिया भर के तमाम नुमाइंदों और पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसरों के बड़े-बड़े बंगले भी यहाँ पर हैं। और दोस्तों, साथ ही जो भी विदेशी आते हैं, उनको इसी जगह पर रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के जो है तगड़े इंतजाम है। साथ ही दोस्तों, किया से संपूर्ण जानकारी पुलिस के द्वारा पूछी जाती है। वह अपनी नाम बताती है और बताती है कि वह बेल्जियम की रहने वाली है और यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी। इस तरीके का संपूर्ण घटनाक्रम जब वह पुलिस के सामने पेश करती है कि उसके सामने जो है 6 लोगों ने इस तरह की दरिंदगी को अंजाम दिया। वह पूछताछ में बताती है कि एक आरोपी जो है तमीजुद्दीन नाम का रहता है, उसके द्वारा उसका ही एक नाम याद है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी के बाद इस व्यक्ति की जानकारी जुटाई जाती है और इसको पकड़ लिया जाता है। साथ ही दोस्तों, तमीजुद्दीन के और साथियों को पकड़ने की पुलिस प्रयास कर रही है और तमीजुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक विदेशी महिला के साथ कितनी दर्दनाक और भयंकर शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम इन दरिंदों ने दिया। एक महिला जो अपना देश छोड़कर विदेश घूमने के लिए आई हुई थी, उसके साथ भी इस प्रकार की हैवानियत को इन दरिंदों ने अंजाम दिया। तो आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना इस कहानी का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं।